सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के ज़ीरे मेज़बानी तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए माहिरीन और मुहक्किकीन का कहना था कि साइंस को सादा और पुरकशिश अंदाज में पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दौरे हाजिर में एक अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि हम इस हकीकत से इनहिराफ नहीं कर सकते कि साइंस और तहकीक के अजायबात की वजह से इंसानों की मुतवक्किल ज़िंदगी में पिछली सदी में बड़ी तब्दीली आई है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीर के रोज़ सिंध ज़री यूनिवर्सिटी टंडू जाम की ज़ीरे मेज़बानी व IC कॉमस्टेक के इश्तराक से 2 रोज़ा ज़राअत में साइंस कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। वाइस चांसलर डॉक्टर फ़तह मरी ने कहा कि मौजूदा दौर मसनूई ज़हानत, इजादात और आइडियाज़ के मुकाबले का दौर है और अब हमारी ज़िंदगी साइंस के बगैर अधूरी है, जबकि हमारे नौजवानों को दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए साइंसी सरगर्मियों को मज़ीद वसअत देनी होगी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की सरगर्मियाँ यूनिवर्सिटी को ताउन और मुश्तरका सरगर्मियों में इजाफे का सबब बनेंगी, जिससे इस खिते के तालीमी इदारों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह वर्कशॉप यकीनी तौर पर शुरा को पेचीदा ख्यालात को आसान शक्ल में डालने में मददगार साबित होगा। कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि कोविड की वबा के इब्तिदा के दौरान अक्सर यह तवक्को की जा रही थी कि यह वायरस 900 मिलियन से ज़्यादा अफराद की जान ले सकता है, लेकिन तिब्बी पेशरफ्त और तहकीक ने इस दावे को गलत साबित कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो साइंसी इजादात और तहकीक को मुनासिब अंदाज में फैलाने के लिए साइंसी मवासलात पर तवज्जो दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कॉमस्टेक तिब, साइंस और तालीम के शुबों में अहम किरदार अदा कर रहा है। तारुफी तकरीर करते हुए कॉमस्टेक के साइंस कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी के कंसल्टेंट डॉक्टर सैयद जावेद खुर्शीद ने वर्कशॉप के मकासद पर रोशनी डाली, जबकि इस मौके पर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस डॉक्टर इस्माइल कंभर ने वर्कशॉप के शुरा का खैर मकदम किया और वर्कशॉप का जायज़ा और प्रोग्राम की तफसीलात बताई। तकरीब में 100 से ज़ायद तलबा, फैकल्टी मेंबरान, मुहक्किकीन और साइंसदान शिरकत कर रहे हैं, जबकि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 6 से ज़ायद तकनीकी सेशन होंगे, जिसके बाद हैंड ऑन एक्टिविटी वर्कशॉप होगी।